honestly and from a neutral point of view, quality of the bars and counters in this track were better. भाई सीधी सीधी बात were better. जैसे मैंने appreciate किया था गॉश के 490 words per minute को, वैसे I have to admit this thing in this track. ऐसी लिखाई, ऐसी एनर्जी, ऐसा प्रोडक्शन अगर शुरू में मतलब अनब्लॉक में ही देखने को मिलता है, इट वुड हैव बीन अलग. भाई ये बीफ अलग जाती, लोगों के अलग अलग ओपिनियंस रहते. एंड मैं जब भी बीमार पड़ती हूँ, दुनिया जमाने के सारे आर्टिस्ट सोचते हैं वाओ व्हाट अ टाइम, अभी गाना ड्रॉप करते हैं, अभी ईपी ड्रॉप करते हैं, सब कुछ अब होगा क्योंकि अब मिराज बीमार है, वो तो रिएक्ट नहीं कर पाएगी ना. तो व्हाट इज अप भाई लोग. उदय के ओर से फाइनली डिस्ट्रैक आ चुका है. गाने का नाम है लाइमलाइट. प्रोबेबली बिकॉज उदय के पीओवी से गॉश ये सब डिस वगैरह सिर्फ लाइक हाई पॉपुलैरिटी और अटेंशन के लिए कर रहा है, क्योंकि लाइमलाइट का मतलब है चर्चा के केंद्र में रहना. एंड इन द कवर आर्ट वी कैन सी अ लाइम जो स्टेज के ऊपर गिरा हुआ है. एंड उसके ऊपर सेंटर लाइट पड़ रही है. प्रोडक्शन अगेन किया है VNI ने. एंड भाई गॉश का 25 फ्री स्टाइल वॉज प्रिटी गुड. ठीक है, लाइक इट वॉज अ लिटरली किलर डिस ट्रैक. एंड लेट्स सी व्हाट उदय हैज टू से नाउ, व्हाट ही हैज टू ऑफर नाउ. लेट्स गो. काउंटर्स खुद दिए गए नहीं, फिर से भाई प्री रिटन बार्स. बना दे यार. खुद फिर ना पाने पेज फैन पेज, हमें पता कौन चला रहा कैंपेन्स. गॉश गैंग किया क्या ही एक्सपोज, आई शुड कॉल द पिक्चर्स कॉल इट लैंडस्केप. काउंटर हर चीज का दे चुका, सिंपैथी मांगता तू मगर रहम नहीं तू. मैं ये बात कर रहा रिक्टर स्केल की, इधर हमारी मैग्नीट्यूड है 5-7 नहीं मैं. बाय ऑलरेडी लाइक गाना बस शुरू हुआ है. एंड मैं ये 25 फ्री स्टाइल के रिएक्शन में बोल रही थी कि इफ उदय डिसाइडेड टू डिस बैक, ही हैज टू कम अप विद रियली गुड समथिंग. ठीक है, फर्स्ट पैरा के लास्ट लाइन में ही आई शुक ऑल द पिक्चर्स कॉल इट लैंडस्केप. शुक, डैमेज, अर्थक्वेक, ये लेके पूरा बात हुई है 25 फ्री स्टाइल में. यू कैन गो एंड चेक आउट दैट रिएक्शन एज वेल अगर नहीं देखा हो तो. सेकेंड पैरा में वी गॉट अ प्रॉपर काउंटर अगेन ऑफ द रिक्टर स्केल. बार की ये बात कर रहा है रिक्टर स्केल की, इधर हमारी या मैग्नीट्यूड है, ब्रैकेट में मैग्नीट्यूड. तो रिक्टर स्केल ऑब्वियसली अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड को हम मेजर करते हैं. एंड दैट्स अ प्रॉपर काउंटर. वाओ वाओ. 6-4 का भी पुली बैक पेज पर ये होल्ड गेम ऑन, बार 10 सेकंड पीछे नहीं किया. सॉरी होल्ड ऑन. किया क्या ही एक्सपोज, आई शुड कॉल द पिक्चर्स कॉल इट लैंडस्केप. काउंटर हर चीज का दे चुका, सिंपैथी मांगता तू मगर रहम नहीं तू. मैं ये बात कर रहा रिक्टर स्केल की, इधर हमारी मैग्नीट्यूड है 5-7 नहीं मैं फैक्ट्स चेकर. 6-4 का भी पुली बैक पेज पर ये गेम बार्स मारा खाली गानों में, नो स्ट्रेट लाइंस एंड नो टाइम वेक्टर. चल चुका डैम वेक्टर भाई. 5'7" नहीं मैं फैक्ट्स चेक कर तो हाइट की बात. एंड 6'4" वाला बुली ये बैक बेंचर. एंड देन वेक्टर गोइंग नाइस, फिलहाल गोइंग नाइस. सिंपैथी मांगता तू मगर रहम नहीं तू. मैं ये बात कर रहा रिक्टर स्केल की, इधर हमारी मैग्नीट्यूड है 5-7 नहीं मैं फैक्ट्स चेकर. 6-4 का भी पुली बैक पेज पर ये गेम बार्स मारा खाली गानों में, नो स्ट्रेट लाइंस एंड नो टाइम वेक्टर. चल चुका सेट पर था पहले का पुनर्जन्म लेके वापसी हो. ये राउंड 3 था तेरा राउंड 2 नहीं. ये ओम भूला अपनी शांति को, खुद दिए गए नहीं काउंटर बताता तो मैं ये ओम बोला अपनी शांति को. व्हाट इज दिस ओम शांति ओम रेफरेंस भाई. आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग अ ओम शांति ओम रेफरेंस. लाइक चल चुका पूरा सेट, अब पुनर्जन्म लेके वापस हो. एंड ये राउंड 2 नहीं राउंड 3 था, विच वॉज वेरी ट्रू, क्योंकि शांति से अगर तुम काउंट करो इट वॉज राउंड 3 एंड शांति अगेन ओम. मतलब this 4 line is heavily well written. Now there goes the creativity. Okay, like we finally got some creative bars from Uday, जो मैं दोनों गानों में मुझे सच में भाई नहीं दिखा था. ट्रस्ट में, तुम वो रिएक्शन जाके देख लो एंड सी हाउ मच डिसअपॉइंटेड आई वॉज, क्योंकि मुझे ऐसा क्रिएटिव बार, क्रिएटिव लिखाई मुझे चाहिए थी. क्योंकि यू सी द रेफरेंस, यू सी द काउंटर्स. वाओ हुआ है फिलर्स मारे खाली फिजिक्स पर. 10 सेकंड पीछे. जन्म लेके वापसी हो. ये राउंड 3 था तेरा राउंड 2 नहीं. ये ओम भूला अपनी शांति को,
खुद दिए गए नहीं काउंटर बताता तो मैं ये फंसा हुआ है फिलर्स मारे खाली फिजिक्स वाला के तू वन शॉट सारे डटा हुआ है लौड़े कौरेश तेरी कौरेश को मैं कर रहा था मॉक टेस्ट दी ओनली फकिंग वन प्लेस जहां इसका सर्कल अब तक बचा हुआ है माचू दे डंडी टोना सारे पार्ट्स रिसाइकल लाइन टू लाइन ये बोला इस पे मेरे लिए फक ना फिर 10 मिनट लिख रहा IQ खाए चूतिया बातें कर रहा था ये कि इसके 4 बार मेरे 4 मिनट तेरे 9 के बदले मेरे 5 जैसे तेरी जॉब तुझे लाया 9 to 5 PR बार का काउंटर नहीं दो गला घोषे था ब्रांड शो दिए PR कॉर्नर वाला दिख रहा वो तेरे पेज के कोलैब पोस्ट से लिरिसिज्म के तू नाम पे पड़ा सब फिलर्स मुझ पे कुछ नहीं है बोलने ड्रॉप ब्लॉक्स की तू शक्ल का है तेरा मुंह पोच एंड एटमॉस्फेयर पैसे नहीं मिले फिर बचे रेट भाई एटमॉस्फेयर मतलब अगेन भाई डिस में तो कुछ भी लेके बात होता है लाइक फ्रॉम बॉडी शेमिंग टू एवरीथिंग तो गॉश हैज अ रियली राउंड फेस शेप तो एट मोस्ट स्फीयर मतलब स्फीयर स्फेरिकल शेप तो मोस्टली स्फीयर एंड इट्स ऑल्सो एटमॉस्फियर एंड बोचन कॉर्नर वाला दिख रहा वो तेरे पेज के कोलैब पोस्ट से लिरिसिज्म के तू नाम पे पड़ा सब फिलर्स मुझ पे कुछ नहीं है बोलने ड्रॉप ब्लॉक्स की तू शक्ल का है तेरा मुंह पोच एंड एटमॉस्फेयर पैसे नहीं मिले फिर बचे रेट से ज्यादा था टाइम गया तेरा कंपाउंड्स मिले हर जगह इसका प्रिंसिपल भी अब टाइम करेगा ना टीडी पार्स खाली मिले बस तेरा बैंक स्टेटमेंट भी करे अब कॉलेज खोला अपनी शीट बैलेंस करने उससे ज्यादा मुझ में दिखा इंटरेस्ट फिर से रुक के बोला दैट्स अ कॉमर्स का बार भाई क्योंकि बैलेंस शीट वगैरह बाखूबी पता है कॉमर्स वाले स्टूडेंट लोगों को मुझे थोड़ा सा ज्ञान क्यों है क्योंकि मेरे भाई का अपने भाई का कॉमर्स है तो वो हर दिन रोता रहता है क्योंकि वो बैलेंस शीट मिला नहीं पाता तो या देयर गोज दैट बट या डीडी बार्स खाली मिले बस देखा बैंक स्टेटमेंट भी गिरे अब तो डीडी बार्स तो भाई शुरू से चल ही रहे हैं का प्रिंसिपल भी अब टाइम करेगा ना टीडी पार्स खाली मिले बस तेरा बैंक स्टेटमेंट भी गिरे अब कॉलेज खोला अपनी शीट बैलेंस करने उससे ज्यादा मुझ में दिखा इंटरेस्ट फिर से रुक के बोला सेम पेज नो द सेम पेन ले ले सिंपैथी चल ड्रॉप ब्लॉक्स तभी डैट कर रहा आगे छाट पड़ की है फिजिक्स केबल सब बोला अपने दोस्तों को मैं पाइथन थोड़ा लूप होल्स ऑफ योर लाइफ इसकी शक्ल देख दिखा मुझे है एरर इन इंडेंटेशन सॉल्व करी तेरी पाइथन बार भाई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जिन लोगों का भी इंटरेस्ट है या फिर जिन लोग काम करते हैं जिन लोग स्टडीज करते हैं दे नो भाई इंडेंटेशन में एरर आने से कितनी बड़ी माच उठ जाती है सबकी इट्स लाइक दैट्स प्रीटी वेल रिटन दैट्स pretty good concept that's a pretty good reference and that is at the end of the day a creative लिखाई जो मैं बोलती आ रही थी बट यू नो व्हाट मैं एक तो भाई मेरे को वो सिंपैथी वाली चीज़ मेरे को क्लिक नहीं कर रही थी ऊपर से ये फिलर बार वाली चीज़ भी क्लिक नहीं कर रही है क्योंकि मैं ये भी मानती हूँ कि इंडस्ट्री प्लांट वाले गाने पे गॉश मेजरली टॉक्ड अबाउट दैट रैप शो बट तुम लाइक अपने ओपोनेंट को नीचा दिखाने के लिए भाई कुछ भी ज्ञान लाइक पेल ही दोगे ना इट्स लाइक दैट पेज तो द सेम पेन ले ले सिंपैथी चल ड्रॉप ब्लॉक्स तभी डैट कर रहा आगे छाट पड़ की है फिजिक्स केबल सब बोला अपने दोस्तों को मैं पाइथन थोड़ा लूप होल्स ऑफ योर लाइफ इसकी शक्ल देख दिखा मुझे है एरर इन इंडेंटेशन सॉल्व करी तेरी एक्सप्लेनेशंस तेरी कोएफिशिएंट पर तू इक्वेशंस बार अरे अलग फैली तेरी एक्स की खरी इटरेशंस फालतू ब्रो इज नॉट स्विचिंग पैरा ठीक है भाई बंदा एक बार आगे बढ़ रहा है इस गाने में एंड ही इज स्विचिंग सब्जेक्ट्स एट दिस पॉइंट लाइक ही इज लाइक लिटरली इट्स लाइक इट फील्स लाइक कि क्लास के 2 टॉपरों को लड़वा दिया इट्स लाइक दैट इट फील्स लाइक दैट सॉल्व करी तेरी एक्सप्लेनेशंस तेरी कोएफिशिएंट पर दो इक्वेशंस व्हाट इज दिस लीनियर इक्वेशन रेफरेंस भाई बार अलग वैल्यू आ रही है एक्स की ब्रो लिटरली थॉट कि भाई तू फिजिक्स का इतना ज्ञान दे रहा है इतना बार फेंक के मार रहा है चल तुझे मैथ सिखाता हूँ ब्रो लिटरली थॉट दैट लाइक फिर उसने मैथ कंप्यूटर साइंस सब उठा के लेके आया फॉर दिस सॉन्ग ओके लाइक दिस इज एक्चुअली वेरी वेल रिटन भाई दोस्तों को मैं पाइथन थोड़ा लूप होल्स ऑफ योर लाइफ इसकी शक्ल देख दिखा मुझे है एरर इन इंडेंटेशन सॉल्व करी तेरी एक्सप्लेनेशंस तेरी कोएफिशिएंट पर तू इक्वेशंस बार अरे अलग फैली तेरी एक्स की खरी इटरेशंस फालतू सोचा मैं तेरे लिए 3 गाने अपने लॉस्ट टाइम एंड सेशंस मैं कर रहा कैलकुलेट कभी एक्यूरेट नहीं तू गॉस साइडल मेथड तेरे सब साइडल मेथड भाई अगेन मैथमेटिकल रेफरेंस भाई लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला मतलब जो टेक्निक यूज होता है इट्स लाइक एक्स की वैल्यू निकालने के लिए लाइक मैं मजबूर हो जा रही हूँ रोक के बात करने के लिए दिस इज दैट गुड एंड सच बताओ इट कॉट मी ऑफ गार्ड क्योंकि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 25 फ्री स्टाइल को
काउंटर करने के लिए उदय ये लाएगा, बट दिस इज सो प्रिटी वेल रिटन। क्रिएटिव पार्ट्स मुझे सब दिख गए, जो मुझे कंप्लेन थी उदय से कि भाई क्रिएटिव पार्ट्स नहीं है, वो एनर्जी नहीं दिख रही है एंड ऑल। यहाँ पे भी भाई तुम देख लो, ड्रिल बीट नहीं है, एग्रेशन नहीं है, चीखना चिल्लाना नहीं है, गाली नहीं है, बट वो कोल्डनेस तुम्हें फील होगी, ठीक है। सो डैम मैन, आई एम लाइक सो इम्प्रेस्ड एट दिस मोमेंट। तेरी कोएफिशिएंट पर तू इक्वेशंस बार बार अरे अलग फैली तेरी एक्स की खरी इटरेशंस। फालतू सोचा मैं तेरे लिए 3 गाने अपने लॉस्ट टाइम एंड सेशंस। मैं कर रहा कैलकुलेट कभी एक्यूरेट नहीं, तू कॉस्ट साइड मेथड। तेरे सब ऑप्शंस डन, चश्मा लगाया फॉर प्रॉम्प्टर तब आई ब्रोक हिज स्पेक। सब सिस्टम का फॉन्ट न दिखे इसे हुआ क्वेश्चन ब्लर। फिजिक्स भाग में भी सेंस है ही नहीं, इंडेक्स सारे कार्ड्स मेरे। इफ अ मिडिल फिंगर इज एट मी देन यू आर स्टक इन माय मैग्नेटिक फील्ड। बोल रही है फ्लोस तब रोज को बोर्ड पे Came with that counter, bye. Let's talk one by one, ठीक है। First bro said Gaussian blood, that was a pretty good bar। जो लोग एडिट वगैरह करते हैं उन लोगों को बाखूबी पता है कि गॉशियन ब्लड क्या है। एंड देन वी गेट टू सी वो फिजिक्स का फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का प्रॉपर काउंटर। फिजिक्स बार में भी सेंस है ही नहीं, इंडेक्स सारे कार्ड्स मेरे, मतलब उसके जो सारे कार्ड्स है, सारे अच्छे बार्स है या फिर हिज वे ऑफ राइटिंग एंड ऑल, वो सारे उसके डेक में ही है। मतलब सेट ऑफ कार्ड्स को जो होता है ना 52 या 53, उसको डेक ऑफ कार्ड्स बोलते हैं, उसके अंदर ही है उसके सारे कार्ड इन डेक। एंड एट द सेम टाइम वर्ड प्ले में वो इंडेक्स मीन कर रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड को दर्शा रहा था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में। एंड इफ योर मिडिल फिंगर इज एट मी देन यू आर स्टक इन माई मैग्नेटिक फील्ड। लाइक इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रेफर कर रहा था एंड द मिडिल फिंगर वॉज रेफरिंग करंट। तो dude, that's how you make a comeback भाई। ये comeback को छोड़ के और कुछ नहीं हो सकता भाई। This is a fucking comeback, okay? लगाया फॉर प्रॉम्प्टर तब आई ब्रोक हिज स्पेक। सब सिस्टम का फॉन्ट न दिखे इसे हुआ क्वेश्चन ब्लर। फिजिक्स भाग में भी सेंस है ही नहीं, इंडेक्स सारे कार्ड्स मेरे। इफ अ मिडिल फिंगर इज एट मी देन यू आर स्टक इन माय मैग्नेटिक फील्ड। बोल रही है फ्लोस तब रोज को बोर्ड पे कमेंट में बोलने को ब्रो। लॉस्ट द फ्लॉप के फ्लॉपी से सॉफ्ट अभी भोसड़ी के भोंकने से पहले तो सोच। ड्रॉप करे पॉप करा ऑन तेरे को अभी गोश्त था वो भी हो बहुत ज्यादा ब्लो। क्लॉक तेरी चीनी मैंने सो यू नो पहले दोस्त तेरे दो थे अब वो भी ना क्लोज। फक तू खाली भाई दोस्त तेरे दो थे अब वो भी ना क्लोज। ऑब्वियसली मीन्स हिट ह्यूमन एंड रोहन भाई वो तो दोस्त है, अभी नहीं है। बट आई डोंट थिंक लूजिंग हिट ह्यूमन इज अ लाइक वेरी बैड थिंग, बिकॉज इसका एक्सप्लेनेशन मैंने 25 फ्री स्टाइल में ही दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अगेन माई सब्जेक्टिव ओपिनियन। बट जो तुम्हारा भाई जैसा दोस्त तुम्हारी एक्स को डेट करे वो क्या ही भाई जैसा दोस्त भाई। क्लेम नोट खुद ही चुराता है औरों का डो। आई वाज मॉकिंग यू फकर तू असल में छापा था रागा औरों का फ्लो। साइन लैंग्वेज एक लैंग्वेज है उसके लिए अल्लाह के रखे ट्रेनर थे वो। मैं एक साइन गलत किया और तू भी तो कॉट हो गए दोनों के दो। ये बोले मैं इंडस्ट्री नो वे ब्रो, ड्रॉप्ड अ साइन, कॉट, कॉस, थीटा, वो सारे पढ़े हो, मतलब सारे तुम लोग सीखे हो मैथ में। इट्स लाइक खुद ही चुराता है औरों का डो। आई वाज मॉकिंग यू फकर तू असल में छापा था रागा औरों का फ्लो। साइन लैंग्वेज एक लैंग्वेज है उसके लिए अल्लाह के रखे ट्रेनर थे वो। मैं एक साइन गलत किया और तू भी तो कॉट हो गए दोनों के दो। ये बोले मैं इंडस्ट्री प्लांट तो कैसे वो पैसे नहीं मुझे मिले थे। ये कोई इंग्लिश का एसल नहीं तो क्यों तू खाली या फैला रहा बस नैरेटिव्स। मुझसे पहले इसने जाके साइन किया, काउंटर दिया नहीं खुद मान ली। साइन लैंग्वेज सीखी मुझसे इसने साइन करके फिर खुश होके मुठ मार ली। ले लिए बर्ड्स ये सुन। Fuck this motherfucking repetitive ass G's. I'll fucking murder this bitch now if you ask me. ये खुद claim कर रहा है अब dad I lost the beef. Questionable but bitch you lost as a human being. You lost your friend Scottish. अब बोल रहा हूँ सब. You lost your friend Scottish. ले ली तेरी बची सास. You lost your family while battling me. Now tell me how the fuck you actually damaging me. This might be a very winning bar for a lot of people कि भाई उदय ने ये बोल दिया कि you lost a family then tell me how you are damaging me. But I don't think bro lost like a family. Obviously losing Rohan as a mentor might be a bad thing, but losing hit human is not like but जैसे कि गौश ने स्टोरी लगाया था कि he still have high regards for Rohan and hit human both, तो the साप वाली line is for उदय लोग and all, तो I think that clears up. प्रेम फंबल का टाला तू किसी और पे your ex
पोस्ट बोला फिर की जान के किया था इन योर नेक्स्ट सॉन्ग बीफ नहीं जीतेगा करके नैरेटिव्स चेंज लिरिसिज्म का बैटल था ना कि कौन ज्यादा तेज यू फकिंग ट्राई टू डू द चॉपर That's brutal, bro. Now that's brutal, yeah. But ये lyricism का battle था ना कि कौन ज्यादा तेज. I agree that. But भाई तुमने उदय भाई तुमने जो आके बोल दिया भाई तू एजमा का पेशेंट है like that and all, वो जो allegation था it wasn't about कौन सा फ्लो तेज, it was about what he could do. ठीक है, like the way you were like पुटिंग अप द एलिगेशन की हाँ एस्मा का पेशेंट पंप किधर है रोहन भाई एंड ऑल बट दैट इज वाई ही शोड यू व्हाट ही इज केपेबल ऑफ अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन ऑब्वियसली. क्योंकि अगर तुम कंटिन्यूअसली पोक करोगे उस बंदे को कि हाँ तू एस्मा का पेशेंट है ये है रोहन भाई पंप किधर है एंड ऑल तो उसकी खिसकी जाएगी एंड अल्टीमेटली ही विल लाइक टेक द हाईवे ऑब्वियसली. तो आई थिंक दैट्स द रीज़न. क्योंकि अगर बंदे को करना होता रिकॉर्ड वगैरह ब्रेक या फिर कुछ वो लाइक इंडस्ट्री प्लांट में ही कर सकता था. दैट्स माय थिंग माय ओपिनियन. Shit on that show तब कान फट गई स्टेज पे एक मौका मिला था तब तेरी सांस चढ़ गई कर ले खुद को satisfy studio You fucking tried to do that chopper shit on that show तब कान फट गई भाई like that was brutal but on the other hand अगर जो mentally tortured thing हुआ था गौश के साथ तो भाई एक बंदे के लिए परफॉर्म करना सच में बहुत टफ हो जाती है अगर हुआ होगा तो. देगा करके narratives change lyricism का battle था ना कि कौन ज्यादा तेज you fucking tried to do that chopper shit on that show तब कान फट गई स्टेज पे एक मौका मिला था तब तेरी सांस चढ़ गई कर ले खुद को satisfy studio artist हसल की याद इतनी तुझे करता अब तक पैचेस अब बचा नहीं है इस पे कुछ बोलने को भरता फिलर्स 1.5 साल से लिख रहा था मुझ पे ये caught up in my prison जिस बैटल में जाता बोला हूँ winning that तेरी स्टेटमेंट्स की तरह ही now let me spit it back. IQ ये ज्यादा इतना ये पाई कर पैस नहीं भाई. पैलिंड्रोम स्टार्स ब्रो एंड अगर तुम लोगों को पैलिंड्रोम क्या है पता नहीं है तो इट्स बेसिकली अ सीक्वेंस या फिर अ वर्ड या फिर अ नंबर जो तुम शुरू से पढ़ो तो जिस ऑर्डर में जाएगा अगर तुम बैकवर्ड्स पढ़ो तो वो सेम ही ऑर्डर आएगा तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड पैलिंड्रोम एंड ये उदय पहले भी कर चुका है तो लेट्स गो. 1.5 साल से लिख रहा था मुझ पे ये caught up in my prison जिस बैटल में जाता बोला हूँ winning that तेरी स्टेटमेंट्स की तरह ही now let me spit it back. IQ ये ज्यादा इतना ये पाई कर पैस नहीं भाई तू रह अपने घर दिल्ली मत आना लेस्ली साइड की चेन गर्दन तेरी अब आ रही सांस नहीं लाइट यू पे I'm a burn वो भी लेकर मैच स्टिक्स डाल साइड्स यू खुद से लेबल्स पे परेशान तू चल भाई था रोता रोज सेशंस का था रूम फक भाई तू करता रह बस अब दिल्ली मुंबई तब लाइंस न्यू जा रही लिखी नहीं अब तू जा रूल जा अपनी खुली जा रही न्यू लाइंस बंद मुंबई दिल्ली अब सबसे दिक्कत तू भाई फक्ड रूम था शन का सर रोज रोता था भाई चल तू परेशान पड़ा लेवल से कुछ सुसाइडल स्टिक्स मैच कर ले वो भी बना मा पियो लाइट नई सांस आ रही अब तेरी गर्दन चेन की साइड लास्ट लियाना मत दिल्ली घर अपने रह तू भाई नहीं पास कर पाए इतना ज्यादा AQ हाई नहीं पास है भाई तू दिल्ली मत आना नहीं कर पाएगा पास इतना AQ हाई जो AQI जो होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो पता है दिल्ली का कैसा माहौल है एनवायरनमेंट में बट भाई द फकिंग पैलिंड्रोम वाज सो सिक मैन. भाई इफ यू आर ऑन द न्यूट्रल साइड अगर तुम गॉश के 490 वर्ड्स पर मिनट को अप्रिशिएट कर रहे हो यू गॉट अप्रिशिएट दिस पैलिंड्रोम मैन. दिस इज सो गुड एंड नो वे बंदा लाइक IQ को AQI से मतलब जोड़ा यहाँ पे भी लाइक वर्ड प्ले स्टिक्स मैच कर ले वो भी बना मा पियो लाइट नई सांस आ रही अब तेरी गर्दन चेन की साइड लास्ट लियाना मत दिल्ली घर अपने रह तू भाई नहीं पास कर पाए इतना ज्यादा AQ हाई Motherfucker now you dead bro तेरे चॉपर में एक बार भी मुझ पे नहीं था भैंचोद spit it back लिखने में तुझे लगे 3 महीने ले 3 दिन में broke your bones now take this elbow और हाँ वो गलती मैं मानता only I took care जब आई वो लड़की वाली बात But I'm not over you goddess to accept video. Huge shout out to Uday for admitting where he is wrong.
नाइस दैट्स अ वेरी गुड क्या बोलूँ वर्च्यू बोल सकते हो टू बी द बिगर पर्सन बिकॉज ही ब्रॉट मृणाल फर्स्ट इन दिस बीफ एंड नाउ ही सेड सॉरी it's very good bhai, it's like very a good thing he admitted that. Wow, nice. लियाना मत दिल्ली घर अपने रह तू भाई, नहीं पास कर पाए इतना ज्यादा AQ हाई। Motherfucker now you dead bro, तेरे चॉपर में एक बार भी मुझ पे नहीं था भैंचोद। Spit it back लिखने में तुझे लगे 3 महीने, ले 3 दिन में broke your bones, now take this elbow। और हाँ वो गलती मैं लूँ मानते only I took care जब आई वो लड़की वाली बात। But I'm not over you goddess to accept video देख के किया ताकि खुलना चाहे रास। I took everything you had fucker, बचा नहीं कोई Q&A। माँ बाप पे जा रहा है ये चूतिया अब लुए से। मेरे घर वाले मेरी तरफ खड़े, तेरे घर वालों को तुझ पे भरोसा नहीं था, भेज रहे थे USA। Damn. या लड़के पड़े तेरे क्लिक्स थे, बीफ के बाद गौरेश को याद आ गई मिक्स टेप्स। मारे नाजी बार फिर भी कर नहीं पा रहा हिट, क्योंकि एरेक्टाइल डिसफंक्शन कर नहीं सकता ये डिक्टेट। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, नाजी फिर डिक्टेट, क्योंकि नाजी लोगों का डिक्टेटर था हिटलर एंड डिक्टेट तो एंड्यूटेट एंड डिक्टेट तो लड़के पड़े तेरे क्लिक्स थे, बीफ के बाद गौरेश को याद आ गई मिक्स टेप्स। मारे नाजी बार फिर भी कर नहीं पा रहा हिट, क्योंकि एरेक्टाइल डिसफंक्शन कर नहीं सकता ये डिक्टेट। और 24 घंटे की किसने रखी थी टाइमलाइन, लिखा मुझ पे महीने लगा कि why you lying भाई। नींबू मिर्ची लेके जब करेगा टोटका बंगाली एक्सेंट में, only time you be getting the limelight। Winner then winner now motherfucker, डाल जाके मिक्स टेप अब, लगा इस पे भी बॉट्स। Damn. Snitch ass motherfucker। बट भाई बंगालियों को क्यों तोड़ दिया इस पूरे बीफ में? भाई बंगाली एक्सेंट आ गया, मछली आ गई, अब हमारे बंगालियों का काला जादू भी आ गया। लाइक नींबू मिर्ची लेके जब करेगा टोटका बंगाली एक्सेंट में, ओनली टाइम यू विल बी गेटिंग द लाइम लाइट। तो नाउ द नेम मेक्स द एक्चुअल सेंस, क्योंकि बंदा लाइम लाइट मतलब नींबू मिर्ची लगा के टोटका वगैरह करवा के ही इज गेटिंग द लाइम लाइट। हियर आई थिंक उदय मीन्स टोटका इज इक्वल्स टू पेड PRs एंड बॉट्स, क्योंकि नो वे ब्रो सेड दैट अबाउट लाइक बंगाली कल्चर। भाई हम लोगों को एक्सपोज मत करो प्लीज। जस्ट किडिंग गाइज, बट आई हैव अ लॉट टू टॉक। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज व्हाट अ प्रॉपर डिश लुक्स लाइक। मतलब ये ऐसी लिखाई, ऐसी एनर्जी, ऐसा प्रोडक्शन अगर शुरू में मतलब अनब्लॉक में ही देखने को मिलता है, इट वुड हैव बीन अलग। भाई ये बीफ अलग जाती, लोगों के अलग अलग ओपिनियंस रहते एंड लाइक a major chunk of audience won't be on गौश का साइड। ठीक है, ये अगर हमें शुरू में देखने को मिलता, बट सिंस ये एनर्जी और ये लिखाई ऐसी क्रिएटिव बार्स हमें शुरू में देखने को नहीं मिली थी, दैट इज वाई अ लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग कि गौश इज विनिंग वन साइडेड एंड ऑल। जैसे चुन चुन के मारा जाता है ना इंसान को, वैसे ही इस गाने पे, इस ट्रैक पे उदय ने चुन चुन के हर एक काउंटर का रिप्लाई दिया। ऑल्सो दी USA वाली बार, वो गॉश साइडल वाली रेफरेंस एंड एक्स वाला थिंग, इस वर लाइक सो क्रिएटिव लिखा है। भाई मैं यही चीज़ मैं दोनों गानों में मिस कर रही थी एंड मैं बोल भी रही थी, इस गाने में बंदे ने दोनों डिलीवर किया, वो एनर्जी, वो लिखाई, द डिलीवरी एंड द बिगेस्ट थिंग द पैलिंड्रोम मैन, इट्स लाइक टू गुड। एंड यहाँ पे अगर कुछ लोग आके बोलेंगे कि भाई 490 वर्ड्स पर मिनट माइट बी प्री रिटन, भाई फिर तो ये पैलिंड्रोम भी प्री रिटन हो ही सकता है ना। अगर तुम प्री रिटन की बात करो तो बहुत कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट देयर आर रैपर्स एंड देयर आर आर्टिस्ट हु आर केपेबल ऑफ राइटिंग थिंग्स फास्ट, यू नो। मतलब ये जो 24 आवर्स की डेडलाइन वाली बात की भाई ने, ऑब्वियसली देयर इज नो लाइक डेडलाइन और समथिंग, क्योंकि माँ कसम 20-22 दिन लग गए थे ड्रॉप होने को। बट जब वो शुरू में बहुत जल्दी ड्रॉप किया था, लाइक शांति के एकदम बाद ही अनब्लॉक आ गया था, तो एक ना ऑडियंस नेचुरली सोच लेते हैं कि इसी लाइक क्या बोलूँ टाइम सेगमेंट में दूसरा कुछ आएगा। तो देन जब तुम टाइम लेते हो तो उन लोगों को एक लाइक बेचैनी सी हो जाती है, तो इट्स लाइक दैट।